श्रीमती जसकौर मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। आज मुझे किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संशोधन विधेयक पर 2 शब्द कहने का मौका दिया, लेकिन जिस तरह से बिल की प्रस्तावना में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से और बड़ी भावनाओं से अपनी अभिव्यक्ति दी थी, मैं सोचती हूं कि उसके बाद बहुत सुझाव बाकी नहीं रहते, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक भावना है और उस भावना से मैं स्वयं आहत हूं, क्योंकि इस बिल की ब्रीफिंग में भी मैं मौजूद थी। उस समय ये बात आई थी कि हमारे किशोर जो 16 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनके अंदर किस तरह से हम अपराधों का बाइफरकेशन करें, श्रमिक का बाइफरकेशन करें और किस तरह से हम उनको बाहर अपराधों से बाहर निकालना, संस्कारित जीवन में लाना, ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही बात आपके समक्ष रखना चाहूंगी, आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने, कि बाल श्रमिक की भी परिभाषा हो। आज 80% गांवों के लोग जहां की खेती है, खलियानी है, छोटे छोटे धंधे हैं, पशुपालन है, बालक बालिकाओं की देखरेख, छोटे बहन भाइयों की देखरेख है, उसमें भी हमारे किशोर उम्र के बालक बालिकाएं काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी परंपरागत श्रमिक जो हमारे काम है घरेलू, उन कामों से बालक को हम दूर ना करें, उनको समुचित उस बालक का समुचित विकास करते हुए, शिक्षा देते हुए, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए, इन सारे कामों के साथ जोड़ते हुए हम इन बाल श्रमिकों के, इस बालक के श्रमिक की व्याख्या करें। साथ ही मैं ये भी कहूं कि हमारे देश का 4 भागों में यदि हम इस समाज को बांटते हैं, एक उच्च वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक निम्न वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है, तो हम इन चारों वर्गों में यदि देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपराध यदि होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि निम्न वर्ग और निराश्रित वर्ग में होते हैं। निराश्रित में भीख मांगने वाले, आज दिल्ली के अंदर भी हर चौराहे के ऊपर बालक भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम उनका कोई इलाज नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार खेतों के अंदर काम करने वाला किसान, मैं खुद आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 6 वर्ष की उम्र से मैंने खेती के काम किए, पशुपालन का काम किया, लेकिन उस परंपरागत काम को सीखते हुए शिक्षा प्राप्त करके मैं आगे बढ़ गई। तो उसी का परिणाम है कि आज एक संपूर्ण जीवन मैं अपने आप का मानती हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँ कि निर्भया कांड में इतने बरस लगे और तब लगे जब उसके माँ और पिताजी ने इतना संघर्ष किया। उस समय न कानून ने, न समाज ने, न सरकार ने उनको शीघ्र कानून का उनको लाभ देने का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया। हमारी वकालत, हमारे वकील जिस तरह के कानून की पेचीदगियों में गुजरते हुए वर्षों तक न्याय नहीं दिला सकते, उसके लिए मैं सोचती हूँ कि राजनीतिक प्रभाव भी कहीं न कहीं उसमें बाधक होता है और अपराधी को बचाने के लिए जब राजनीतिक प्रभाव आ जाता है, उस समय ऐसे कठोर कानून बनने बहुत जरूरी हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बाल आश्रय देने वाली संस्थाओं के प्रति भी सतर्क होना पड़ेगा। उनके लिए भी कठोर से कठोर कर्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आज जो भी आता है समाज सेवी बनकर समाज सेवा के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लेता है और उन प्रोजेक्ट के माध्यम से जिस तरह का शोषण उन बालक बालिकाओं के साथ होता है वो बहुत बहुत गंभीर है। बेटियों के प्रति सोच को बदलना पड़ेगा। बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि बेटी तो आज हर समाज, हर परिवार के लिए, कहते हैं ना, खुशबू है ये बाप की, माँ की है पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर है सुनसान। जब हम इतना बड़ा मानते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी बेटियों की सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए हम उनको सुरक्षित करें और सुरक्षित करने के लिए जो आश्रय दिए जाते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि डीएम हमारा कमेटी का मेंबर होगा और वो बाल सुरक्षा में पूरी मदद करेगा, लेकिन डीएम के पास इतना काम है। दूसरी बात यह है कि एडीएम को आपने लिया, लेकिन दोनों ही जगहों पर यदि पुरुष भाई हैं तो मैं सोचती हूं कि उनमें से किसी न किसी जगह पर एक महिला प्रशासक को जरूर है लेना। दूसरी बात यह भी है कि एनजीओ को भी आप उसके साथ जोड़िए, क्योंकि आज 90% एनजीओ इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके कान भी बंद हैं तो आंख भी बंद है। उस स्थिति में हमको ये सोचना होगा कि हम किस तरह से ये काम करें। घरों में भी, माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहूंगी कि घरों के अंदर सेवक हैं और दोनों पति पत्नी कामकाजी हैं, वो घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में
आप ये देखिए, सेवक सठ नृप कृपण, हमारा जो न्याय करने वाला राजा है वो भी कृपण है, और कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। यदि हम इन चारों पर भी ध्यान देते हुए पारिवारिक संरचना में इनकी भूमिका को तय कर लें तो हमें निश्चित है कि हमारे किशोर बालिकाओं को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।